बरस। ऐ घटा तू संभल जान बार बार बरस। आज मेरे मसीहा का जन्मदिन है, हो सके तो प्यार बरस। लोग आए हैं दुआ दे के यही कहते हैं, ऐ हमारी बहन तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस। ऐ हमारी बहन तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस। आज पूरे देश के साथ साथ खास करके उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से आज हमारे आजमगढ़ में भी माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ऐसे जन्मदिन के अवसर पर कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 5 से PS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जननायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांशीराम साहब के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिन लोगों ने आपके हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, आनंद ले रही, कानून से कानून का राज चलाने वाली, संसद की शेरनी, भारत देश की भावी प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम सभी देशवासियों को एक वोट देने का अधिकार दिया, जिस अधिकार को हम लोग नहीं समझ पाते थे, पूरे देश में घूम घूम करके माननीय कांशीराम साहब ने हमें और आपको उस वोट की कीमत को बताने का काम किया। उन माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में विश्वास रखते हुए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देने का काम करता हूँ। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदर जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके बड़े भाई अरुण कुमार सिंह जी, हम सभी लोगों के बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में माननीय कांशीराम साहब के आदेश पर, माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय कांशीराम साहब के साथ लग करके, बहन जी के साथ लग करके जब जब आदेश हुआ अपने घर द्वार को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके पूरे देश में बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बार लोकसभा नामांकन के लोकप्रिय सांसद रहे, हम सबके गार्जियन, हम सबके अभिभावक, वर्तमान में हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय माननीय डॉक्टर राम साहब, हम सभी लोगों के बीच में आदरणीय चतई राम साहब जो हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे मंडल के प्रभारी आदरणीय विनोद चौहान जी, हमारे बीच में पूर्व मंडल प्रभारी भाई अश्विनी कुमार जी, हमारे पूर्व मंडल प्रभारी वर्तमान में हमारे जिला के प्रभारी साथी जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय विजय कुमार जी, हमारे दूसरे साथी पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर वर्तमान में जिला प्रभारी भाई हमारे रामविलास भास्कर जी, हमारे बीच में मौजूद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सदर विधानसभा से बड़े भाई सुशील कुमार सिंह जी, सगड़ी से शंकर यादव जी, भाई पूर्व कोऑर्डिनेटर अरुण पाठक जी, भाई अब्दुल्ला जी, रामजीत चौहान जी, आदरणीय तारिक जी, आदरणीय डॉक्टर गीता जी, हमारे जावेद फरारी साहब, आलोक कुंदन सिंह जी, भाई मुस्लिम फरारी जी, आदरणीय राजकुमार जी, गुप्ता जी, हमारे तमाम मंच पर बैठे जिम्मेदार साथी, जिला अध्यक्ष समेत बहुजन समाज पार्टी के जिला कमेटी के साथी, विधानसभा भोज सेक्टर के हमारे 5 सेब के हमारे बहुजन समाज पार्टी के बीडीएम के पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे बीच में हमारे जिम्मेदार साथी, गायक गीतकार साथी, तमाम जनप्रतिनिधि साथी, आप सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने आज माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आजमगढ़ मंडल के कोने, आजमगढ़ जिला के कोने कोने से आकर के आज सभी लोगों ने माननीय बहन जी को इस बात की बधाई देने का काम किया है, उनके लंबी उम्र की कामना करने का काम किया है। और साथ ही साथ जिम्मेदार साथियों, आज आपको संकल्प लेकर के जाना होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 24 सितंबर 1932 को हम सभी देशवासियों को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार
अपने उन महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने के लिए 21 साल की भरी जवानी में अपने घर बार को छोड़ करके कभी शादी न करने का संकल्प लेकर के, कभी मांग में सिंदूर न भरने का संकल्प लेकर के जो एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया। जब उनको 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला तो अपने महापुरुषों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने महापुरुषों के सम्मान में जिला बनाने का काम किया, योजनाएं लाने का काम किया और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को तो इतना चुस्त रखा। आज तो लोग कहते हैं कि बुलडोजर तो चल रही अपराधियों पर, बुलडोजर चलाने वाले, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बुलडोजर उनके घर पर चलता है, मजहब देख करके चलता है, धर्म देख करके चलता है, जात देख करके चलता है। अगर वास्तव में कानून से कानून का राज चलाना सीखना है तो बहन जी से सीखो। जब उन्होंने मानना अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने मंत्री को भी कानून को अगर हाथ में लेने का काम किया तो लोगों को भी जेल में डालने का काम किया। हाल बजाते हो हम बहुत बढ़िया शासन चलाने का काम कर रहे हैं। जब आपके दल में कोई शामिल होता है, आपके सामने उदाहरण है हमारे सैकड़ों देश की महिलाएं पहलवान, वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज गुहार में आ रही है लगभग 7 वर्ष से हमारे साथ शोषण हुआ। आपके पार्टी के सांसद हो, आपके पार्टी में कोई शामिल होने वाला हो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर वास्तव में शासन करना है, सीखना है तो बहन जी से सीखो। बहन जी ने मेरे साथियों, आपको याद होगा ओबीसी के साथियों, माननीय बहन जी ने हमारे देश में, हमारे प्रदेश खास करके उत्तर प्रदेश के उन लोगों को, लाखों लोगों को जिनके पास पैसे नहीं थे, शिक्षा देने के नाम पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 0 बैलेंस पर लोगों को एडमिशन दिलाने का काम किया, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम किया, MBBS MD कराने का काम किया, लाखों लोगों को PhD कराया, लाख कराया। और हमारे लोग कहते हैं, आज कहते हैं कि मेरा राशन मिल रहा है, बहन जी ने ऐलान किया था मुझे राशन नहीं, मुझे शासन दे दो। जब आप शासन दे दोगे तो प्रदेश के सभी गरीब परिवार के कम से कम सभी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दोगी। अब जब सरकारी नौकरी हो जाएगी तो कई कुंतल गेहूं खरीद लेगा, कई कुंतल चावल खरीद लेगा, बढ़िया मकान बनवा लेगा, बढ़िया गाड़ी हो जाएगी, उसके बच्चे बढ़िया कॉलेज में पढ़ने लगेंगे। और बहन जी ने करके दिखाया है, कोई लफाजी थोड़ी बोलता। अपने 4 बार के शासनकाल में, खास करके 2007 से 12 की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने SC OBC के साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें देश में संविधान में साइमन कमीशन के माध्यम से, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंडल कमीशन के नाम पर हमें निश्चित रूप से 27% का आरक्षण पिछड़े समाज को मिला, 22.5% का आरक्षण SC को मिला था जो पूरा नहीं था। माननीय बहन जी ने स्पेशल अभियान चलाया, बैकलॉग की वैकेंसी निकाली। हो सकता है उस अभियान में हरिश्चंद्र गौतम के भाई को नौकरी न मिली हो, रामजी चौहान के बेटे को नौकरी न मिली हो, हमारे दूसरे और साथी के भाई को भले नौकरी न मिली हो, लेकिन मेरे साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस SC ST OBC के कोटे को पूरा करने के लिए उस विशेष अभियान में 13 लाख लोगों को सरकारी नौकरी SC ST OBC के लोगों को देने का काम किया। 1,08,828 लोगों को सफाई कर्मी बनाया। और हमारे लोग कहते हैं कि भाई जी ने क्या किया। अरे मेरे जिम्मेदार साथियों, आज मैं बहुत लंबी चौड़ी वार्ता में करते हुए आज से निवेदन करता हूँ, माननीय बहन जी के संघर्ष से सीखो। जो आज का नौजवान गुमराह हो गया है, कहीं दूसरी पार्टी के कहने पर, दूसरे नेता के कहने पर गाल बजाता कहता बहन जी ने कोई संघर्ष नहीं किया है। अरे 21 साल की भरी जवानी में घर छोड़ा, देश का कोई कोना नहीं छोड़ा, प्रदेश का कोई जिला नहीं छोड़ा। और आपके लिए, हमारे लिए इलाहाबाद के बगल के नैनी जेल में 1991 में आप जानते होंगे जब बुलंद शहर से चुनाव लड़ रही थी, DMSP के साथ उन्होंने कैसा क्या किया था। और निश्चित रूप से देश की, इस प्रदेश की गुंडागर्दी की सरकार ने माननीय बहन जी पर रास्ता लगा करके नैनी जेल में भी भेजने का काम किया था। क्या चाहिए आपको, कौन सा संघर्ष चाहिए? अगर माननीय बहन जी ने आपके लिए कानून व्यवस्था बढ़िया बनाया, आपको भाईचारा
जिसको कोई कभी प्रधान बनने का मौका नहीं मिलता था, माननीय बहन जी उसको एमपी में मंत्री तक बनाने का काम किया। क्या चाहिए आपको? बहन जी ने सब कुछ देने का काम किया है, तो आओ ऐसे सर्व समाज के भाइयों संकल्प लेने का काम करो। आज माननीय बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 11 बजे आप लोगों ने सुना है, देखा है। अगर माननीय बहन जी ने कहा है जो बहुजन समाज पार्टी के लोग अकेले चुनाव मैदान में आकर के इस देश की सरकार बनाने का काम करेंगे, संविधान के हिसाब से सरकार बनाने का काम करेंगे, चलाने का काम करेंगे, तो आओ आज हम सभी लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन पर संकल्प ले। आने वाले 2024 के चुनाव में न दाएं देखो न बाएं देखो, जिन लोगों ने 2022 के चुनाव में गुमराह करने का काम किया था उनको भी आप बताते चलो कि आपने बहुत गुमराह कर लिया भाव। आप सभी लोग मिल करके आने वाले समय में 2024 में जब मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग खास करके आजमगढ़ जनपद में जब लोग कहते हैं विषम परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, तो सबसे कम विधानसभा में अगर वोट मिला होगा तो 40-45 हजार वोट मिला हमको, 50,000 वोट मिला है, 57,000 वोट हम पाने का काम करेंगे। अरे मेरे सर्व समाज के भाइयों आओ, थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा करो, बड़े भाई बन जाओ। आपका छोटा भाई आपसे निवेदन करता है कि आओ और मिल करके मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का काम करें। अरे इतनी सीटें तो जरूर हम जीतने का काम करेंगे। न हाउ गठबंधन सरकार बना पाएगा, न हाई गठबंधन सरकार बना पाएगा। अगर देश में कोई प्रधानमंत्री बनने का काम करेगा तो माननीय बहन जी को लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने आकर के हम जिम्मेदार साथियों के हौसले को बढ़ाने का काम किया है। तो एक अपील के साथ, भरोसे के साथ कि बहारो बहुजन देख लेना, अरे बहारो बहुजन देख लेना, खिलेगा तुम्हारा चमन देख लेना। अरे तुम्हारा वतन एक दिन होगा तुम्हारा, ताज पहने की माया बहन देख लेना, ताज पहने की माया बहन देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा।